ड्रामा सीरियल कलंदर में आखिरकार तबरेज़ की बहन जूही को तलाक हो ही गई और सफिया बेगम अपना ज़हनी तवाज़ुन खो बैठी और सबके ख्वाब टूटकर चकनाचूर हो गए। आने वाली एपिसोड की कंप्लीट स्टोरी में आप सब दोस्त देखेंगे कलीम ने तो उसी दिन इरादा कर लिया था कि उसने जूही को तलाक देनी है जिस दिन से कलीम ने जूही को अपने पड़ोसी के साथ देखा था। लेकिन कलीम चाहता था कि वो जूही को तलाक देने से पहले जितने हो सकता है उससे पैसे बटोर ले। लेकिन जब कलीम को जूही से पैसे मिलने की उम्मीद ख़त्म हो जाती है तो वो जूही को तलाक दे देगा। जूही को तो लगता था कि वो अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से फिर से कलीम को मना लेगी और तबरेज़ की माँ को भी लगता था कि कलीम इतना बड़ा कदम नहीं उठाएगा। लेकिन जब तबरेज़ की बहन जूही के तलाक के कागजात घर पर आएंगे तो सबकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी और सफिया बेगम अपने हवास खो बैठेंगी और वह सारा इल्ज़ाम तबरेज़ की बीवी दूरे अदन पर लगा देंगी। और फिर तबरेज़ अपनी माँ को संभालने की कोशिश करेंगे लेकिन वो बार बार एक ही बात करेंगी कि अगर तुम्हारी बहन को तलाक हो सकती है तो दूरे अदन को क्यों नहीं, दूरे अदन को भी तलाक होनी चाहिए। तबरेज़ की बहन जूही को तलाक तो अपनी करतूतों की वजह से और कारनामों की वजह से हुई है, लेकिन तबरेज़ की माँ अपनी बेटी की सारी हरकतों को नज़रअंदाज करते हुए उसकी तलाक का जिम्मेदार तबरेज़ की बीवी दूरे अदन को ठहराती हैं। लेकिन इस दफ़ा दूरे अदन को इस सब के लिए कसूरवार ठहराना और इस पर चीखना चिल्लाना तबरेज़ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा और इस दफ़ा बिल्कुल भी चुप नहीं रहेगा और अपने सब घर वालों के सामने कह देगा कि जूही की तबाही और बर्बादी का जिम्मेदार मेरी बीवी नहीं बल्कि उसके अपने बाबा हैं, क्योंकि बाबा ने मुझसे मशवरा किए बगैर कलीम को सरसब्ज बाग दिखाए और इन्हें झूठे कस्मों और वादों की वजह से आज कलीम ने मेरी बहन को तलाक दी। तबरेज़ का अपनी बीवी के हक़ में इस तरह बोलना और अपने सब घर वालों के साथ गुस्से से पेश आना किसी को भी पसंद नहीं आएगा। दूसरी तरफ आप सब दोस्त देखेंगे कि बाद में तबरेज़ को इस बात पर अफसोस होगा कि उसको अपने माँ बाप से इस तरह से गुस्से में बात नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि उनकी बेटी को तलाक हुई थी और उस वक्त वो बहुत ही ज़्यादा सदमे की सूरत हाल से गुजर रहे थे और उस वक्त उन्हें मेरे कंधे की ज़रूरत थी। लेकिन मैं दुख की इस घड़ी में अपने माँ बाप की धारस नहीं बन सकता, लेकिन अपनी बहन की वजह से दूरे अदन को तलाक भी तो नहीं दे सकता था। इस सब के बाद तबरेज़ और इसका भाई उर्फ़ी मिलकर बैठेंगे तो यही बात होगी कि जिस तरह से पिछले सारे वाक़यात हमारे साथ हुए हैं, जिस तरह उनकी बहन की वजह से उर्फ़ी और शफ़क़ के दरमियान तलाक हुई और उसके बाद जूही की तलाक हुई, ये सारी चीज़ें उनके माँ बाप और उनके ख़ानदान के लिए अच्छी नहीं हैं। उर्फ़ी की इन सारी बातों की वजह से तबरेज़ को इस बात का अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरह उसका पूरा घर तबाही के धाने पर पहुंच चुका है और किस तरह उसके सारे घर वालों ने अपनी सारी उम्मीदें तबरेज़ से लगाई हुई थी। और अब जब तबरेज़ अपने घर वालों की मर्ज़ी से ज़िंदगी नहीं गुजार रहा तो सबके ख्वाब एक एक करके टूट कर बिखर रहे हैं। दूसरी तरफ आप सब दोस्त देखेंगे कि तबरेज़ के ससुर एहसन साहब तबरेज़ को कॉल करते हैं और एहसन साहब अपनी बेटी सुंबल की माजूरी की वजह से बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं और तन्हाई का शिकार हो चुके हैं और अपने बड़े बंगले में उनके साथ उस दुख दर्द में शरीक होने वाला कोई भी नहीं है। एहसन साहब अपनी इस महरूमी और तन्हाई को ख़त्म करने के लिए तबरेज़ को कॉल करते हैं और तबरेज़ से कहते हैं कि उन ज़िंदगी में कम से कम कोई ऐसा तो हो जिसके साथ वो अपना दुख दर्द बांट सके, क्योंकि एहसन साहब तबरेज़ के साथ साथ दूरे अदन के जाने की वजह से भी बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, तन्हाई का शिकार हो चुकी हूँ, क्योंकि दूरे अदन की सूरत में उन्हें एक बेटी मिल चुकी थी, इनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखती थी और इन्हें किसी भी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने देती थी। जिस पर एहसन साहब अपने दामाद तबरेज़ से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो दूरे अदन के साथ यहाँ पर आए और अपनी नन्ही सी बेटी से मिल ले। दूसरी तरफ आप सब दोस्त देखेंगे कि तबरेज़ अपनी बेटी से आखिरी बार मिलने के लिए तैयार हो जाता है, जिस पर तबरेज़ अपने साथ साथ दूरे अदन से भी कहेगा कि वो भी उसके साथ चले। लेकिन जब तबरेज़ की बीवी उसके साथ जाने लगेगी तो तबरेज़ की माँ सफिया बेगम दूरे अदन की मिन्नत से माजिद करती हैं और उसको रोकने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हैं कि वो यहाँ से ना जाए और दूरे अदन से कहती हैं कि प्लीज़ तुम यहाँ से मत जाओ, जब ये घर छोड़कर मत जाओ, तुम तो इस घर की मालकिन हो, मेरी बहू हो, तुम हमारे साथ ही रहोगी और तुम हमारे साथ रह सकती हो, हमें छोड़कर नहीं जाओ। तबरेज़ की माँ सफिया बेगम को अपनी बेटी की तलाक की सूरत में जो ठोकर लग गई है
تو اب اس کو اس بات کا احساس ہونے لگا ہے کہ ان کے دونوں بچوں کی زندگی برباد ہو گئی ہے، لیکن اب وہ اپنے بڑے بیٹے تبریز کی شادی شدہ زندگی کو کبھی بھی برباد نہیں ہونے دیں گی اور اس کو اپنی طرف سے بچانے کی پوری کوشش کریں گی۔ دوسروں کو دکھ درد اور تکلیف میں دیکھنے کے باوجود بھی بے حسی کا مظاہرہ کرنے والی صفیہ بیگم اپنی بیٹی کی طلاق کی وجہ سے ٹوٹ کر بکھر کر رہ گئی ہیں اور ان کو اس بات کا احساس ہوا ہے کہ دکھ اور درد اور تکلیف کیا چیز ہوتی ہے، اور جو غم ان کو اپنی بیٹی کی طلاق کی صورت میں ملا ہے، اس غم کی وجہ سے اپنے ہوش و حواس اور ذہنی توازن کھو بیٹھی ہیں، اور اس دوران تبریز کے بابا کی ڈیتھ ہو جائے گی اور اس کا کیا انجام ہوگا۔ دوسری طرف آپ سب دوست دیکھیں گے کہ شفق کا خاوند اس پر اتنے اپنے ظلم جاری رکھتا ہے اور اس کو ذلیل و رسوا کرنے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا۔ شفق کا شوہر اس سے کہتا ہے کہ یہ سرخی، یہ پاؤڈر میرے آنے پر تو تم سادہ سا بیمار سا چہرہ بنا لیتی ہو، میری غیر موجودگی میں تو ضرور لگاتی ہوگی نا۔ ادھر شفق کی ماں اپنی بیٹی سے بات کرنے کی بار بار کوشش کرتی ہے کہ کسی طرح وہ اپنی بیٹی شفق کے ساتھ بات کر سکے، لیکن بار بار اسی پریشانی کے عالم میں جب وہ کال ملاتی ہیں تو تب بھی اس کا نمبر بند ملتا ہے، جس کی وجہ سے ان کی اپنی بیٹی کے ساتھ بات نہیں ہو سکتی۔ اور ادھر جب شفق کی طرح صفیہ بیگم کی اپنی بیٹی کی بھی آخرکار طلاق ہو چکی ہے تو شاید اب ان کو اس بات کا احساس اور خیال آئے کہ اس نے اپنی بہن اور بھانجی اور شفق کے ساتھ کتنا ظلم اور برا سلوک کیا۔ شاید قدرت صفیہ بیگم اور تبریز کی بہن کو اس دفعہ پھر ایک موقع دے دے اور وہ اپنے کیے گئے ظلموں کی معافی اس دنیا میں ہی مانگ لیں، لیکن یہ موقع زندگی میں ایک ہی دفعہ ملتا ہے۔ تو دوستو، اب اس ڈرامے کی کچھ ہی اقساط باقی رہ گئی ہیں اور بہت جلد یہ ڈرامہ ختم ہونے والا ہے۔ تبریز کی ماں اور بہن کا برا انجام دیکھ کر کس کس کو اچھا لگا ہو اور کون کون اس ڈرامے کو مس کرے گا، نیچے کمنٹ سیکشن میں اپنی محبت بھری رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔